Hi everyone, in today's session is going to be a Q&A session regarding the new Sigma 7.0 for tech placement preparation. अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, Sigma is the unique solution जिसके अंदर हम कंप्लीट DSA, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं अपनी टेक प्लेसमेंट एंड टेक इंटर्नशिप्स की तैयारी के लिए. तो Sigma 7 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 18th मार्च से एंड इस बार देयर इज अ मेजर अपग्रेड जो Sigma के अंदर हमने किया है, जिसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम जान रहे होंगे. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर Sigma 7, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 4th मार्च शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने Q&A सेशन के साथ. फर्स्ट जो काफी सारे स्टूडेंट से सवाल आया था, दैट वाज व्हाट इज डिफरेंट इन Sigma 7. अब Sigma 7 के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि हम अपनी DSA डेवलपमेंट एंड क्वांट एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं एंड इस बार Sigma 7 के अंदर वी हैव मेड दिस मेजर अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ DSA. सो दिस टाइम Sigma 7 के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी कि वो चाहें तो अपने DSA को जावा में कर सकते हैं एंड चाहें तो उसे C++ के अंदर पढ़ सकते हैं. तो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, चाहे हमारे DSA लेक्चर्स हो गए, सारे के सारे स्टूडेंट्स को जावा एंड C++ DSA दोनों की एक्सेस मिल रही होगी. सो देयर इज दिस एडेड चॉइस एंड दिस इज द मेजर अपग्रेड जो इस बार Sigma 7 के अंदर हुआ है. तो कोई भी स्टूडेंट जो चाहे अपनी DSA की प्रिपरेशन जावा से करना चाहते हैं या फिर C++ से करना चाहते हैं, हम चाहें तो Sigma से आकर अपनी कंप्लीट टेक प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं. इसके साथ में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भी देयर इज एन एडिशनल मॉड्यूल जो ऐड होगा फॉर एडवांस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर डॉकर, कंटेनराइजेशन, वेब सॉकेट जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे होंगे. सो वील आल्सो डिस्कस दिस डेवलपमेंट मॉड्यूल इन डिटेल लेटर इन द Q&A सेशन. इसके साथ में देयर विल आल्सो बी 1-on-1 रेज्यूमे करेक्शन सेशन जो हम शेड्यूल करा रहे होंगे. बेसिकली सारे के सारे स्टूडेंट्स जो Sigma 7 DSA एंड डेवलपमेंट दोनों को कंप्लीट करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हम 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन सेशन शेड्यूल करेंगे विद गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो इसके बारे में भी आगे जाकर हम बात करने वाले हैं. तो इस तरीके के काफ़ी सारे मेजर अपग्रेड्स हैं जो Sigma 7 के सारे स्टूडेंट्स को मिल रहे होंगे. नेक्स्ट सवाल जो आया था स्टूडेंट्स की तरफ से, दैट इज हु एग्जैक्टली इज Sigma 7 फॉर. तो इफ वी आर अ स्टूडेंट जो BTech, MTech या BCA, MCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं और हम अपने टेक प्लेसमेंट्स एंड टेक इंटर्नशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली इफ वी वांट टू टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, तो हम चाहें तो अपनी तैयारी को Sigma 7 से आकर कर सकते हैं. तो इफ वी आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इफ वी आर अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट जो 2025 एंड 2026 के प्लेसमेंट सीजन के हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं जो टेक इंटर्नशिप्स एंड टेक प्लेसमेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नी एज अ फ्रेशर, तो यहाँ पर Sigma 7 कैन बी बेनिफिशियल. अब जब भी हम इंडियन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी 3-4 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो हायर करने के लिए आती हैं. सबसे पहली हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, Amazon होगी. जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमसे DSA, अच्छे खासे लेवल का DSA तो एक्सपेक्ट करती हैं, साथ में दे ऑल्सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अस. इसके साथ में हमारे पास सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं. सर्विस बेस्ड में से जो हमारी टॉप सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, जैसे TCS हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये हमसे DSA तो पूछती हैं जो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से थोड़े से कम लेवल का होता है, बट DSA क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड उसके साथ में दे ऑल्सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अस. एंड उसके साथ में मेजर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है उनका फोकस क्वांट एप्टीट्यूड पर भी होता है. इसके साथ में हमारे पास फिनटेक फर्म्स होती हैं. फिनटेक फर्म्स में भी अलग अलग कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है. तो जनरली ये कंपनीज भी DSA प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स हमसे एक्सपेक्ट करती हैं, प्लस कुछ स्पेसिफिक फिनटेक कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, वो हमसे क्वांट एप्टीट्यूड भी एक्सपेक्ट करती है. इसके साथ में इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो डेवलपमेंट पर होता है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी काम जो आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं वो डेवलपमेंट का काम होता है. तो जनरली जो भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं वो मेजॉरिटी केसेस में हमें हमारी कोर डेवलपमेंट स्किल्स के बेसिस पर हायर करते हैं. कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हो सकते हैं जैसे फोन पे हो गया, जो साथ के साथ हमारे DSA के भी राउंड्स हैं वो ले रहे होते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है एंड दैट इज वाई Sigma 7 के अंदर हम ये तीनों चीज़ें कवर करने वाले हैं. चाहे हमारा DSA हो गया, चाहे हमारा डेवलपमेंट हो गया, चाहे हमारा क्वांट एप्टीट्यूड हो गया, तीनों के ऊपर हमारा फोकस होगा ताकि वी कैन प्रिपेयर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक प्लेसमेंट एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. अब दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमें एक्चुअली प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ने पड़ते हैं, पर इसके साथ में जैसे रेज्यूमे किस तरीके से हमें बिल्ड करना चाहिए, उसके साथ में हमारे कुछ कंप्यूटर साइंस के थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें साथ के साथ पढ़ना पड़ता है, जो भी हमसे इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं. किस तरीके से हम अपने ऑफ कैंपस की तैयारी कर सकें, किस तरीके से हमें अपने इंटरव्यूज के अंदर खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड भी हमारे लाइव मेंटरशिप सेशंस हो रहे होंगे जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे. कैसे वी कैन बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर आवरसेल्व्स, या कैसे हमें आगे जाकर रेफरल्स के लिए अप्लाई करना है
या रेफरल्स लेने हैं किन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो ये सारी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट से एक लेवल ऊपर हैं, जिन सबको भी सिग्मा 7 के अंदर हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आया था, दैट वाज विल फंडामेंटल्स बी कवर्ड। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि उन्होंने आज तक कोई कोडिंग नहीं की है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक सी लैंग्वेज पढ़ा है या जावा लैंग्वेज पढ़ा है या बेसिक C++ पढ़ा है, बेसिक पाइथन पढ़ा है। तो सिग्मा के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं उन्हें हम स्क्रैच से कवर करने वाले हैं, यानी सारी चीजों को हम फंडामेंटल लेवल से कवर करेंगे और एडवांस तक जाकर पढ़ रहे होंगे, चाहे डीएसए हो गया चाहे डेवलपमेंट हो गया। तो अगर डीएसए की बात करें तो डीएसए में हम डायरेक्टली डीएसए के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, विल फर्स्ट स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म्स में हम सबसे पहले जावा एंड C++ के जो फंडामेंटल्स है उन्हें कवर करने वाले हैं। उसके बाद वील मूव ऑन टू डीएसए एंड देन एडवांस डीएसए। डेवलपमेंट के अंदर भी अगर हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है तो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस सीखने से पहले हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो चाहे हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक कोई कोडिंग नहीं की हुई है या फिर वी आर अ स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग की हुई है, वी कैन स्टडी फ्रॉम सिग्मा 7। डेफिनेटली लेक्चर्स के अंदर हमारा ये असम्पशन होगा कि आपने आज तक कोई कोडिंग नहीं की है, तो सारी की सारी चीजों को हम कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्ड करिकुलम, तो इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हम ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स, उसके बाद हमारा स्टैक हो गया, क्यूज हो गया, एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, बाइनरी सर्च ट्रीज हो गए। हम इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू एडवांस डीएसए कॉन्सेप्ट्स लाइक सेगमेंट ट्रीज, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गए, ट्राइज हो गए, हीप्स हो गए। तो सारी चीजों को डिटेल में कवर किया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ। तो फ्रंट एंड में रिस्पॉन्सिवनेस, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड हो गया या जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉलबैक्स हो गए, प्रोमिसेस हो गए, ये सारी चीजें कवर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हुक्स, वी आर गोइंग टू कवर रिडक्स, वी आर गोइंग टू कवर प्रॉप्स, साथ में मटेरियल यूआई को भी कवर करेंगे एंड रिडक्स टूलकिट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ बैकएंड वील कवर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मर्न स्टैक, जिसके अंदर एसक्यूएल, नो एसक्यूएल दोनों डेटाबेसेस को हम कवर करेंगे कि किस तरीके से इन्हें हम एक्सप्रेस के साथ यूज कर सकते हैं। वील कवर कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एरर हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ डू वी डू क्लाइंट एंड सर्वर साइड वैलिडेशंस, उसके साथ में एमवीसी आर्किटेक्चर हो गया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड साथ के साथ डेवलपमेंट के अंदर देयर इज दिस न्यू एडिशनल मॉड्यूल जिसको हम ऐड करने वाले हैं, जिसमें डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, CI/CD पाइपलाइन हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज अ वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें हेल्प कर रहे होंगे। सो दीज आर एडवांस कॉन्सेप्ट जो जनरली फ्रेशर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, पर अगर आप अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर जाकर करना चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर कर रहे होंगे आफ्टर वी हैव डन आवर कोर मर्न स्टैक डेवलपमेंट इन सिग्मा। इसके साथ में थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वेब सॉकेट, वेब आरटीसी, यूनिट टेस्टिंग हो गया, AWS कॉन्स्ट्रक्ट्स हो गया जैसे EC2, एम्पलीफाई, इन सारी चीजों को भी हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू कवर करेंगे। सो दिस इज द एडिशनल मॉड्यूल जो सिग्मा 7 के अंदर हमारे पास अवेलेबल होगी वंस वी कंप्लीट आवर मर्न स्टैक डेवलपमेंट। तो सिग्मा 7 के अंदर इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस डीएसए पर होगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर हमारा फोकस कोर मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट पर होगा, जिसके अंदर हम कई सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे एंड उसके बाद वी विल आल्सो गेट एक्सेस टू दीज फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स जिनको चाहें तो हम अपने रेज्यूमे के लिए बना सकते हैं, जिसमें हमारा जूम प्रोजेक्ट हो गया फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, एयरबीएनबी हो गया, अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट गिटहब हो गया जिसके अंदर हम खुद का वर्जन कंट्रोल बिल्ड करेंगे। वी विल आल्सो बिल्ड ज़ीरोधा एज अ स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसके साथ में लिंक्डइन एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ChatGPT जिसके अंदर हम ओपन AI API इंटीग्रेशन को सीख रहे होंगे। तो ये सारे के सारे फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हमें एक्सेस मिल रही होगी। नेक्स्ट सवाल था स्टूडेंट्स का इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन लेक्चर्स। तो लेक्चर्स के अंदर या हमारे सेशंस के अंदर भी जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर जैसे हमारा आज का सेशन चल रहा है ऐसे ही हमारे सारे के सारे लेक्चर्स होंगे एंड प्रैक्टिस सेशंस होंगे एंड लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे। तो इस सेशन अगर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है तो सिग्मा के अंदर भी सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऑब्वियसली हमारा जो कोड वाला पार्ट रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, वो सारी की सारी चीजें इंग्लिश में होंगी। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डीएसए के अंदर हमारे पास जावा एंड C++ दोनों के अंदर चॉइस होगी। नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आया था रिगार्डिंग द शेड्यूल फॉर द बैच। तो बैच के अंदर हम एक ऑल्टरनेट डे शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का मतलब है कि हमारे फर्स्ट डे पर लेट अस सपोज हमारा लेक्चर 1 आएगा, उसके बाद सेकंड डे है उसे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर सॉल्विंग सम असाइनमेंट क्वेश्चंस और कंप्लीटिंग सम होमवर्क प्रॉब्लम्स।
उसके बाद थर्ड डे पे हमारा जो है लेक्चर 2 आ रहा होगा। तो इस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन हमारे सारे के सारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डे पर आ रहे होंगे। इन टर्म्स ऑफ डीएसए हमारे पास एक एडेड लेवल ऑफ प्रैक्टिस भी होगी। कैसे? हमारे जो भी ऑल्टरनेट डेज होंगे, यानी जो भी हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस वाला दिन होगा, उस दिन हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद मैंग इंस्ट्रक्टर्स विच आर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो आकर हमारी असाइनमेंट क्वेश्चंस की या डिफरेंट टॉपिक्स की डीएसए के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहे होंगे। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डे शेड्यूल है जिसको हम फॉलो करेंगे। एंड दिस शेड्यूल इज एस्पेशली बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो चाहे कॉलेज के अंदर हैं अभी, या फिर पीपल हु आर करंटली वर्किंग प्रोफेशनल्स। कैसे? ये ऐसा शेड्यूल है जिसको हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक के बाद बनाया है। इनफैक्ट चाहे अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल हो गया, चाहे वेबसाइट हो गई, उस पर हमने बहुत सारे अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज डाले हुए हैं, उन सबका हमने फीडबैक लिया हुआ है। एंड उस फीडबैक के बाद वी हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑल्टरनेट डे शेड्यूल, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ रहे होंगे ताकि हम उन्हें अपनी पर्सनल लर्निंग पेस के हिसाब से पढ़ सकें। हर स्टूडेंट्स का लर्निंग का तरीका अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट्स को जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम अपनी पर्सनल पेस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ऑल्सो कोडिंग करते हुए, प्रोग्रामिंग करते हुए देयर आर अ लॉट ऑफ एरर्स जो आ सकते हैं, तो उस केस में डीबग करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जिस केस में हमारे जो लेक्चर्स हैं वो स्पेशली बेनिफिशियल रहेंगे। इसके साथ में एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारे बीच में कई सारे एग्जाम्स आते हैं, हमारे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, बीच में काफी सारे क्लास टेस्ट आ जाते हैं, और ऑफ कैंपस चाहे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो गए इंडिया के अंदर, उनके लिए सीजीपीए, कॉलेज सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम टाइम में कॉलेज एग्जाम्स पर फोकस करना सेंस बनाता है, जिस केस में हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वहां पर भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट लेक्चर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। एंड डेफिनेटली जितने भी हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे, मेंटरशिप सेशंस होंगे, उनमें से कोई भी सेशन अगर हमारा मिस हो जाता है तो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, इसे हमने इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं चलेगी, हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होंगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर हमने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद वील हैव एक्सेस टू असाइनमेंट क्वेश्चंस, वील हैव एक्सेस टू डिफरेंट माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स, जिनसे हम एक एडिशनल लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेवलपमेंट की भी एंड डीएसए की भी। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल चलेगा। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शेड्यूल, हम इनिशियल 4 मंथ्स के अंदर अपने डीएसए के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सिग्मा 7 के अंदर पहले हम डीएसए कवर करेंगे एंड उसके बाद हम डेवलपमेंट कवर करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट सर्टिफिकेट्स, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछा था, विल देयर बी अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन? तो यस, देयर विल बी 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन, 1 फॉर डीएसए एंड 1 फॉर डेवलपमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अपना डीएसए एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट करते हैं, दे विल बी एबल टू डाउनलोड दैट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, जब भी हम टेक प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम रेज्यूमे के अंदर सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, पर चाहे वो सर्टिफिकेट कहीं का भी क्यों ना हो, फिर चाहे वो सर्टिफिकेट गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का ही क्यों ना हो, उस सर्टिफिकेट को बैक करने के लिए हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए। सिर्फ रेज्यूमे के अंदर एक सर्टिफिकेट लगाने से किसी की प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगेगी, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक्चुअली वो सर्टिफिकेट वाले जो स्किल्स हैं वो स्किल्स हमारे पास है, हमने अच्छे से अपने बैच को कंप्लीट किया है, चीज़ों को सीखा है, प्रोजेक्ट्स को बनाया है, डीएसए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसे रेज्यूमे के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए कि हम एक्चुअली जाकर स्किल्स को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन फीचर। तो एक एक्स्ट्रा फीचर है जो सिग्मा 7 के उन स्टूडेंट्स को मिल रहा होगा जो डीएसए डेवलपमेंट दोनों को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली एज अ स्टूडेंट रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन अ कंपनी। तो वहाँ पर एक अच्छा रेज्यूमे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन है, इसमें हमारे पास एक लाइव सेशन होगा जिसके अंदर वील गेट एक्सेस टू दिस मेंटर, जो हमें हेल्प करेंगे अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज एंड क्यूरेट करने में। अब ये कोई बेसिक सा एआई टूल नहीं है जिसके अंदर हमारी कोई ग्रामर ठीक हो जाएगी या फिर रेज्यूमे एटीएस कंप्लाइंट है या नहीं, ये चीज़ चेक हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास कंप्लीट कस्टमाइजेशन मिलेगा कि किस तरीके से हमें एज अ स्टूडेंट अपना रेज्यूमे बनाना चाहिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर हम टियर 1 कॉलेज से आ रहे हैं वर्सेज हम टियर 3 या टियर 4 कॉलेज से आ रहे हैं, तो वहाँ पर रेज्यूमे किस तरीके से बनना चाहिए, कौन सी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिफर करता है। इसके साथ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का स्टूडेंट वर्सेस एक नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच का स्टूडेंट जो रेज्यूमे बनाएंगे उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे। हम ऑफ कैंपस के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो रेज्यूमे के अंदर डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है। अगर हम स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है। तो इस तरीके के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं एंड कस्टमाइजेशन हैं, ये एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ही हमें बता सकते हैं। तो उस चीज़ की एक्सेस सिग्मा 7 स्टूडेंट्स को मिल रही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द कंपनी शीट। तो ये कंपनी शीट है जिसको हमने लॉन्च के अंदर मेंशन किया था, काफी सारे स्टूडेंट्स का इससे रिलेटेड डाउट आया था। तो कंपनी शीट इज बेसिकली अ डेडिकेटेड डीएसए शीट जिसके अंदर जो हमारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, Amazon होगी, गोल्डमैन सैक्स होगी, अडोबी होगी, एटलासियन होगी, इन कंपनीज के हमारे पास कुछ शॉर्टलिस्टेड प्रीवियस ईयर यानी PYQ डीएसए क्वेश्चंस होंगे जो इन कंपनीज के इंटरव्यूज में पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे गए हैं। तो इफ वी गेट शॉर्टलिस्टेड टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक दिस, तो वहां पर हम डेडिकेटेडली उस कंपनी के हिसाब से अपने लास्ट के 3-4 डेज के अंदर उन्हीं सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। तो कंपनी शीट के अंदर कंपनी वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस है एंड उनके सॉल्यूशंस है। एंड सबसे अच्छी चीज ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशंस हैं ये उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाए हैं। यानी अगर हम गूगल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाए हैं। सो दिस इज अ कंपनी शीट जिसकी हमारे पास एक्सेस होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द लिंक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर से हैं, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, नेपाल हो गया, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारे पास जो भी एनरोलमेंट का लिंक है वहां पर जाकर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट लिंक जो एक स्ट्राइप का लिंक है जो डेडिकेटेडली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम चाहें तो वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ में देयर वर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने EMI ऑप्शन या मंथली पेमेंट्स के बारे में पूछा था। तो येस, देयर इज एन EMI ऑप्शन विच इज अवेलेबल ऑन द पेमेंट पेज ऑन द वेबसाइट। तो जब हम वेबसाइट पर जाएंगे, व्हेन वी गो टू द पेमेंट पेज, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर बैंक हमारे पास एक EMI ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो हम चाहें तो उसे भी जाकर यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन के अंदर सिग्मा 7 से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डाउट्स को कवर किया है। इसके साथ में इफ यू गो टू द सिग्मा 7 पेज ऑन द अपना कॉलेज वेबसाइट, तो वहां पर पेज के एंड में देयर इज एन FAQ सेक्शन जो वेबसाइट के ऊपर पेज के ऊपर अवेलेबल होगा। तो इफ यू हैव एनी एडिशनल डाउट, तो देयर इज अ गुड चांस कि उस FAQ पेज के ऊपर हमें हमारा डाउट मिल जाएगा एंड वहां से जाकर भी हम अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वंस अगेन सिग्मा 7 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 18 मार्च से। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा 4 मार्च शाम के 9 बजे तक। बैच के अंदर एनरोल करने का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides like